मुदित गोयल हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं। मुदित, गुड इवनिंग। इनफैक्ट कल मानस हमारे साथ इस शो में मौजूद थे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि आज का सेशन कैसा रहेगा और एक ही व्यू हमें मिल रहा था लगातार कि ऑन डिप्स निफ्टी खरीद कर ही चलना है। और देखिए आज शानदार मूव देखने को मिला। अब इन लेवल से जब 11,400 के नजदीक क्लोजिंग हुई है, क्या करना चाहिए, क्या आउटलुक है आपका इन लेवल्स पर मुदित? गुड इवनिंग दीपाली जी। बिल्कुल, देखिए निफ्टी को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। आज सुबह के सेशन में हम चैनल के साथ जुड़े थे, तब हमने 11,400 के टारगेट सुझाए थे और वो आज के सेशन में अचीव हुए हैं। अभी भी मार्केट्स में कहीं कोई थकान नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी लीड करेगा और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो अभी तक चले नहीं है। जैसे ही बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा, निफ्टी में भी अच्छा खासा रन देखने को मिलेगा। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक कंसोलिडेशन में मार्केट बना हुआ है और आज के सेशन में उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नजर आया। तो हमें लगता है जो रैली अब देखी है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी और अपर साइड में 11,600 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आएंगे। कोई भी डिप, छोटा मोटा डिप भी अगर यहाँ से देखने को मिलता है, 11,340 350 के आसपास निफ्टी आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 11,600 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 11,260 का। तो 11 to 60 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की सलाह है निफ्टी, और ऊपर की तरफ 11,600 या फिर उसके बियॉन्ड भी मुद्दे जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन चलिए सवालों करते हैं शामिल। अमित है हमारे साथ हनुमानगढ़ से फोन लाइन पर। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। मैम, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा बाइंग की है 10,000 शेयर। किस लेवल पर आपने खरीदा हुआ है? करंट आज ही लिया 45.90 में। अच्छा, आज ही आपने खरीदारी की, तो आपके भाव के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट 50 पैसे ऊपर ही बंद हुआ है आपके खरीदारी के भाव से। मुदित, आप जैसे भी मेंशन भी कर रहे थे कि बैंक स्टॉक्स की ओर से पार्टिसिपेशन आया नहीं है, तो अब इनको क्या करना चाहिए? हालांकि प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले पीएसयू बैंक्स में अभी भी हमने वो जो ऑन एंड ऑफ वाइब्रेंसी देखी थी प्राइवेट बैंक से, वो मिसिंग है। तो अब इनको बीओबी में करना क्या है? इनके भाव के आसपास ही है, होल्ड करें इस पोजीशन को? बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। देखिए, होल्ड करने की सलाह इसलिए है क्योंकि इनका बाइंग रेट अट्रैक्टिव है और यहाँ से बैंक निफ्टी लीड करेगा। मैं ये नहीं कहता कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन बैंक निफ्टी के चलते पीएसयू बैंक्स में भी कुछ यहाँ से रनअप देखने को मिल सकता है। तो एक चीज कहूंगा, वैसे भी ये स्टॉक कई बार 43 के लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, उसके बाद इसमें करीब 50-51 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलते हैं। तो अभी जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, 43 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में ये काउंटर 50 रुपए के आसपास आए, आप वहां पे मुनाफा वसूल करके निकल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। विक्की हमारे साथ अगले कॉलर कोल्हापुर से। विक्की जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम, आरबीएल बैंक का मेरे पास लिया हुआ है 149 शेयर 195 की रेट में। ओके, पूछ लेते हैं मुदित से। मुदित, आरबीएल बैंक 195 की इनकी खरीदारी है, 182 पर बंद हुआ है। थोड़ा सा वाइल्ड कैटेगरी का स्टॉक है, पर इनको नुकसान हो रहा है थोड़ा भी। क्या सजेशन होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी इस काउंटर को भी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा तो बैंकिंग स्टॉक सारे ही चल सकते हैं। तो इसलिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 175 रुपए का। 175 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक फ्लैट पैटर्न इस काउंटर में बना है, अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, 175 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए। अब की बार जैसी बाउंस बैक में इस काउंटर में 196 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही 196 का ब्रेकआउट होगा इस काउंटर में, आरबीएल बैंक में 220 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल 175 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है और 196 के ऊपर अग्रेसिव बाय करेंगे 220 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो होल्ड कीजिए। 220 के टारगेट्स लाइकली हो सकते हैं, स्टॉप लॉस मुद्दे ने आपको सजेस्ट किया है। विशाल है अगले कॉलर हमारे साथ पंजाब से। विशाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास इक्विटाइज होल्डिंग के शेयर हैं, 110 शेयर हैं।
तो मेरा भाव है 58 रुपए किस के भाव पर करीब। आपने लिया हुआ है? मैम 58 रुपए के करीब ठीक है, पूछ लेते हैं मुद्दत से। तो आई कैन होल्ड फॉर द लॉन्ग। ठीक है, ठीक है। ओके, मुद्दत लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। ये इक्विटास 58 पर इन्होंने खरीदा ये शेयर, और जब जो ट्रेड कर रहा है वो है 52 53 के लेवल्स पर। तो इनके भाव से तो 6 रुपए नीचे है, क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली जी, इन्होंने कहा मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। देखिए एक चीज क्लियर करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक आप होल्ड कीजिए जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, जहां ज्यादा वाइल्ड स्विंग देखने को मिलते हैं, उन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत कीजिए। इक्विटास उसी तरह का स्टॉक है, इसमें वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, और जब ज्यादा करेक्शन इस काउंटर में आती है, ट्रेडर और इन्वेस्टर फंसते हुए नजर आते हैं। तो मेरी यहाँ पर इनको सलाह है, आप इक्विटास से बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं हो रहा है, आप इक्विटास से एग्जिट कर लीजिए। इस समय मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और अगर आईटी कंपनीज की बात करते हैं तो इन्फोसिस, ये इन लेवल्स पे काफी बेहतर नजर आते हैं। आप इन काउंटर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटास सही शेयर नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ और सजेशंस मुद्दत ने दिए हैं, प्राइवेट बैंक स्पेशली, जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। हिमांशु है अहमदाबाद से हमारे साथ। हिमांशु जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार जी। वो जी मैंने ना SBI कार्ड्स लिए हैं 790 के रेट से 25 शेयर हैं, और उसको मैं 900 के जो टारगेट है उसका मैं वेट कर सकता हूँ। तो वो कब तक पहुंच सकते हैं, लाइक 1 वीक 2 वीक में, या फिर मेरे को होल्ड रखना है या फिर उसको निकाल देना है मुझे? अभी 790 का रेट है उसका। पूछ लेते हैं मुद्दत। 790 की परचेजिंग प्राइस है और SBI कार्ड्स 821 पर आज क्लोज हुआ है। तो 900 के टारगेट्स कब तक हासिल हो सकते हैं, क्या सजेशन होगा इनके लिए? देखिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो जो भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे चार्ट्स को कंसीडर करते हुए डिस्कशन करेंगे। चार्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, ईयरली हाई जैसे लेवल्स इस काउंटर में नजर आए हैं, और लो लेवल्स है इस काउंटर में जो तेजी देखने को मिली है, एक राइजिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जो पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट है वो करीब 960 के निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले कहूंगा 960 के टारगेट के लिए आप होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस इसमें 780 का निकल कर आता है। इनका एक सवाल था कि ये कब तक के ये लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। मेरा ऐसा मानना है 15 से 20 सेशन आप इस काउंटर को दीजिए। इस काउंटर में 900 और 960 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 15 से 20 सेशन का समय दीजिए। 900 के ऊपर भी जा सकता है और 960 950 तक लेवल्स अचीव हो सकते हैं। अच्छा, ट्विटर फेसबुक पर ये शो लाइव है, तो वहां से भी हमें क्वेरीज मिल रही हैं। आर के गुप्ता ने एक सवाल भेजा है। मुझे 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। PNB 49 का परचेजिंग प्राइस है, 50 मान लीजिए क्योंकि 49.66 का है, और दूसरा है बालाजी टेलीफिल्म्स, यहाँ पर 99 की बाइंग है। तो बालाजी टेली और PNB दोनों पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए सबसे पहले PNB पे बात करेंगे और क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको PSU बैंक्स में निवेशित रहना है तो मैं सलाह दूंगा आप SBI को यहाँ पर लॉन्ग कीजिए। 192 193 करीब CMP है। मुझे इस काउंटर में एक महीने के अंदर 220 से 225 रुपए तक के अपसाइड मूव SBI में नजर आते हैं। तो PNB से क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह है। वहीं दूसरा आपका काउंटर है बालाजी टेलीफिल्म का। देखिए बालाजी टेलीफिल्म में लगातार इस काउंटर में तेजी बनी है। तेजी बनने के बाद 100 रुपए के हाई के बाद ये काउंटर होता हुआ नजर आया। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं चार्ट्स पर 82 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब तक 82 के लेवल को ये काउंटर होल्ड करता है, यहां पर एक बार आप बाय करके चल सकते हैं। सारी पोजीशन के लिए 82 का स्टॉप लॉस होगा। बाउंस बैक में फिर एक बार इस काउंटर में 100 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो बालाजी टेलीफिल्म होल्ड करने की सलाह है 82 के स्टॉप लॉस के साथ। PNB इमीडिएट एग्जिट कीजिए, SBI में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। इसके अलावा अब्दुल हक मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अब्दुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि जब वो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज आई थी कॉन्कोर की, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसके 100 शेयर्स मैंने लिए थे शॉर्ट टर्म के लिए एट 462.3। तो अब एक और बैड न्यूज आ गई, इसलिए जो है तो वो 20% के नीचे चला गया है। क्या करे, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। जी बिल्कुल।
बताइए मुद्दत क्या करना चाहिए कॉनकॉर में? नंबर्स के बाद न्यूज फ्लो ऐसा रहा कि स्टॉक में करेक्शन काफी हुई हायर लेवल से, इसीलिए इनको नुकसान भी हो रहा है। अब क्या सजेशन है इनके लिए? 392 पर बंद हुआ है, 460 का इनका परचेसिंग प्राइस है। देखिए यही कहूंगा, जो मेजर पेन था वो ऑलरेडी इस स्टॉक में और इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिया है, क्योंकि 360 का रिसेंटली न्यूज फ्लो के बाद इस काउंटर में लो बना और लोअर लेवल से 4-5 दिनों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। चार्ट्स अब यहां से बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं। चार्ट्स पे हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में काउंटर चला गया था और ओवरसोल्ड के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक ड्यू हो जाता है। तो जैसा इन्होंने बताया, इनके पास जो पोजीशन है 375 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए। एक चीज और कहूंगा, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो यहाँ पर एक बार और रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पर और इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉस्ट को अपनी को एवरेज कर सकते हैं 375 के स्टॉप लॉस के साथ। बाउंस बैक में 440 रुपए तक के अपसाइड मूव कॉनकोर में नजर आते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, नुकसान आपका कम हो सकता है। अब ये स्टॉक रिकवरी मोड में आया है, जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए आया है मनीष पटादिया का। इंडियन होटल पर इनका सवाल है, 93 के लेवल्स पर इन्होंने 700 शेयर्स मुद्दत खरीदे हुए हैं, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए बढ़िया स्टॉक का चुना है इन्होंने और चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। 90 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए। अच्छा लोअर लेवल से रिकवरी वॉल्यूम के साथ आज के सेशन में भी इस काउंटर में 60 लाख शेयरों का काम हुआ है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। जो रैली देख रहे हैं ये एक्सटेंड होगी और अपर साइड में 110 से 115 तक के अपसाइड मूव इंडियन होटल में नजर आएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे 90 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। ऑलरेडी आप प्रॉफिट्स में है, लेकिन मोमेंटम आगे जाते हुए बढ़ सकता है। परवेश शाह शामली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। परवेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी मैंने ARV स्मार्ट लिया है 95 रुपए 50 पैसे में, शेयर है मेरे 420। इसमें मुझे क्या करना है? कौन सा जी? ARV स्मार्ट। आपने स्टॉक जी 420 अरविंद शेयर स्मार्ट लिए हैं स्पेसेस आपके पास है जी ARV स्मार्ट के नाम से जी ARV। और आपका परचेसिंग प्राइस है 95 का। तो आपको तो मुनाफा हो रहा है आज ही 15% बढ़िया। ये स्टॉक वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। क्या करना चाहिए इनको? मुद्दत अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में 95 की बाइंग है, इनके भाव से तो 10-12 रुपए ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट्स अच्छे हैं, ले लें प्रॉफिट या फिर होल्ड रखें? बिल्कुल नहीं, होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रक्चर चार्ट्स पे बन गए हैं, लोअर लेवल पे स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बना है, उसको बोलते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है और ब्रेकआउट जो हुआ है करीब 37-38 लाख शेयरों के साथ काउंटर में ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। चार्ट्स के बेसिस पे जो टारगेट है वो 130 के निकल कर आते हैं। ये टारगेट्स काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, बट जिस तरह के स्ट्रक्चर है बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 100 का, टारगेट होंगे 130 के। ठीक है, तो होल्ड कीजिए 130 के टारगेट्स के लिए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। फेसबुक के जरिए सुबिन तलवार ने हमें सवाल भेजा है, गेल और आईओसी दो स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए मुद्दत। गेल में इनकी 94 का परचेसिंग प्राइस है, आईओसी में 88 का परचेसिंग प्राइस है और दोनों स्टॉक्स में मुद्दत जो इनका व्यू है वो शॉर्ट टर्म का है। तो शॉर्ट टर्म के लिए गेल और आईओसी दोनों पर आपका सजेशन? देखिए सबसे पहले गेल की बात करेंगे और गेल से एग्जिट करने की सलाह देंगे। यहाँ पर इनको हल्का सा मुनाफा देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल बुक करके निकल जाइए। देखिए शॉर्ट टर्म में भी हम वो स्टॉक पिक करें जहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आए। गेल में कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चलता है और हायर लेवल से सप्लाई देखने को मिलती है। तो जिस तरह के चार्ट्स गेल में बने हैं, इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह दूंगा। और ऑलरेडी शो में मैंने ICICI बैंक, HDFC बैंक रिकमेंड किया है, वहां पे निवेश कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने IOC की बात करी, IOC में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी बनी और अभी भी ये काउंटर कंसोलिडेशन में है। लोअर साइड में करीब 84, अपर साइड में 88। एक माइनर हर्डल है 88 का। जैसे ही 88 का ब्रेकआउट होगा फिर इस काउंटर में 95 रुपीज तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर 84 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ IOC को होल्ड करने की सलाह है। 95 तक के अपसाइड मूव IOC में नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स। रौनक ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर ही, मारुति पर इनकी क्वेरी है मुद्दत। 3 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो इनका परचेसिंग प्राइस है वो 6533 का है। तो क्या करना चाहिए इनको मारुति में? 6533 के परचेसिंग प्राइस के हिसाब से नजर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मुनाफा ठीक ठाक हो रहा है 300-400 रुपए पर शेयर।
क्या करना चाहिए अब? यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। देखिए, सबसे पहले एक चीज कहूंगा कि अगस्त सीरीज की शुरुआत में जब मैं चैनल के साथ जुड़ा था और अगस्त सीरीज का सितारा मैंने मारुति को चुना था और जहां पर 6900 तक के टारगेट्स सुझाए थे और आज के सेशन में ऑलमोस्ट वो टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो अभी भी चार्ट्स कहीं भी खराब नहीं हुए हैं, चार्ट्स बड़े प्रॉमिसिंग बने हुए हैं। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है चार्ट्स पर और वॉल्यूम के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ आज के सेशन में करीब 13-13.5 लाख शेयरों के साथ इस काउंटर में ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जिस तरह के पैटर्न के ब्रेकआउट हुए हैं उस लिहाज से लग रहा है 7200 तक के अपसाइड मूव मारुति में अगस्त सीरीज में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई नया बाय भी करना चाहता है, बाय करके चल सकते हैं। 7200 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 6700 का। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है और बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। इसके अलावा प्रसाद शिंदे ने एक सवाल भेजा मैं फेसबुक पर। लॉरस लैब पर इनका सवाल है मुदित, 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए 975 के प्राइस पर। लॉरस लैब एक ऐसा स्टॉक जिसने स्ट्रॉन्ग मूव दिया है रिजल्ट से पहले, रिजल्ट्स के बाद भी। और देखिए, इन्होंने बहुत ऊपर के लेवल्स पर लिया, उसके बावजूद भी इनको प्रॉफिट हो रहा है। अब इनको क्या करना चाहिए? होल्ड रखें, 80 रुपए मिल रहे हैं इनको हर शेयर पर, क्या सजेशन होगा? देखिए, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज और मार्केट में अवेलेबल हैं उस लिहाज से मुझे लगता है यहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि फार्मा में जो क्रीम थी वो ऑलरेडी, वो जो रनअप आना था वो ऑलरेडी मार्केट्स में देखने को मिल चुका है। सारे फार्मा स्टॉक्स ईयरली हाई जैसे लेवल टेस्ट करते हुए नजर आए और लॉरस लैब भी उसी कैटेगरी में है। तो अभी यहाँ पर 80 रुपए का इनको मुनाफा हो रहा है। मैं यहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। जिन स्टॉक्स में अभी तक मूवमेंट नहीं आया है वहां पर निवेश कीजिए, वहां पर अच्छे अपसाइड की उम्मीद नजर आती है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI और इन्फोसिस, ये वो काउंटर्स हैं जहां पर आप निवेश करेंगे तो अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। जी, ठीक है। चलिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। अनिल है हमारे साथ नोएडा से। अनिल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? PNB के 9200 शेयर ले रखे हैं और 70 रुपए के भाव से ले रखे हैं और उसमें अब क्या करना चाहिए मुझे? पूछ लेते हैं। बहुत ऊपर के खरीदारी है मुदित, इनकी 70 रुपए की बाइंग है, मतलब आधे से ज्यादा इनकी पूंजी जो है वो नुकसान में बदल चुकी है। क्या करना चाहिए इनको अब इस स्टॉक में? देखिए, अभी भी मैंने यही कहा था PNB के लिए कि आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि मुझे कोई भी चार्ट्स पर उम्मीद नजर नहीं आ रही। और अगर PSU बैंक में ही निवेशित रहना है तो SBI सबसे बड़ा कंटेंडर है एक बड़ी तेजी के लिए। तो PNB से मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा और SBI में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो SBI में निवेश कीजिए स्टॉक से निकल के, क्योंकि पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपका नुकसान और बढ़े, तो उसकी भरपाई के लिए SBI आप चुन सकते हैं अगर इसी क्षेत्र में रहना है। संगम शर्मा ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। पेज इंडस्ट्रीज 18,850 की इनकी खरीदारी है, शॉर्ट टर्म व्यू है, और RCF में 51.50 पैसे की बाइंग है। तो पेज इंडस्ट्रीज और RCF दोनों पर शॉर्ट टर्म व्यू। मुदित, देखिए, पेज इंडस्ट्री सपोर्ट के पास है, एक बाउंस बैक पेज इंडस्ट्री में आ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 18,700 के स्टॉप लॉस के साथ पेज इंडस्ट्रीज को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बाउंस बैक में हमें 20,000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। वहीं दूसरा RCF की आपने बात करी, RCF हमारा पसंदीदा पिक है। यहाँ पर बिल्कुल इस काउंटर में तेजी बनेगी और अपर साइड में करीब आप 2 महीने का नजरिया रखिए, 65 से 70 रुपए तक के अपसाइड मूव RCF दिखा सकता है। तो यहाँ पर नया भी निवेश कर सकते हैं। 70 रुपए तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 44 का। ठीक है।
अगला सवाल हमें अभिषेक ने भेजा है ट्विटर पर से ही, और इनका सवाल है शिल्पा मेडिकेयर पर 669 की प्राइस पर 13 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, बेच दें या फिर रखें, क्या सजेशन होगा शिल्पा मेडिकेयर में? देखिए, शिल्पा मेडिकेयर में एक चीज बोलूंगा, 610 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए। तेजी बनाई इस काउंटर में, ईयरली हाई जैसे लेवल टेस्ट किए, लेकिन 5 सेशनों में जिस तरह की पिटाई इस काउंटर में देखने को मिली है, उस लिहाज से लग रहा है इस काउंटर में और करेक्शन आ सकती है। लेकिन मार्केट की तेजी में अगर ये पार्टिसिपेट कर सकता है तो हो सकता है इस काउंटर में कुछ बाउंस बैक देखने को मिले। तो इसलिए 610 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में कहीं भी 660 670 के लेवल आते हैं, आप एग्जिट करके निकल सकते हैं। 610 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अभी हाल फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। आपके सवाल हमें फेसबुक ट्विटर पर लगातार मिल रहे हैं, लेकिन विपिन मल्होत्रा दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विपिन नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? चलिए, लगता है इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। सवाल ले लेते हैं इनका। इंडियन बैंक पर इनका सवाल था, 1300 शेयर 69 के प्राइस पर इन्होंने खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए मदद इनको इस स्टॉक में? देखिए, एग्जिट करने की सलाह देंगे। हमें पीएसयू बैंक में एसबीआई के अलावा कहीं और कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, और इंडियन बैंक जिस तरह का ट्रेड हो रहा है, इस काउंटर में हर बार सप्लाई देखने को मिलती है हायर लेवल से, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान इनको नहीं है। एसबीआई, आप इंडियन बैंक से एग्जिट करके एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक कहीं भी निवेश कर सकते हैं। विशाल तारादे ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, बजाज फाइनेंस 400 शेयर इन्होंने 3440 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं, व्यू इनका शॉर्ट टर्म है, बताइए मदद। बिल्कुल बने रहने की सलाह है, बड़ा अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, और सबसे पहले एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 3320 का। 3320 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए। इस काउंटर में अब यहां से तेजी बनेगी और अपर साइड में 3650 और 3700 रुपए तक के अपसाइड मूव बजाज फाइनेंस में नजर आएंगे, तो 3320 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। तो 3320 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अपनी ये पोजीशन। एक सवाल और आया है फेसबुक के जरिए प्रशांत का गाजियाबाद से, और सवाल है इनका क्लेरेंट केमिकल्स पर 200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, परचेसिंग प्राइस है 500 रुपए का। बिल्कुल एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि स्टॉक में 500 रुपए का जो हाई बनाया था, करीब 600 रुपए के हाई के बाद इस काउंटर में गैप डाउन ओपनिंग हुई, 20% के लोअर सर्किट के पास इस काउंटर में ट्रेडिंग हुई, उसके बाद लगातार करेक्शन देखने को मिली है। अभी जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, इस काउंटर में और करेक्शन आएगी और लोअर साइड में 340 रुपए तक की डाउन साइड क्लेरेंट केमिकल में नजर आ सकती है। तो इसलिए कल जैसी मार्केट खुले इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह है। काफी डीप करेक्शन ये काउंटर दिखा सकता है। ओके, तो ये सजेशन आपके लिए है, एग्जिट करने की सलाह है। इसके अलावा सपना ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, एसबीआई लाइफ 920 की बाइंग है, सुदर्शन केमिकल 420 की बाइंग है, तो मदद एसबीआई लाइफ और सुदर्शन केमिकल दोनों पर अपना सजेशन दीजिए। देखिए, एसबीआई लाइफ बहुत अच्छा काउंटर इन्होंने चूज किया है, और थोड़ा सा नंबर नजरिया रखेंगे तो मुझे लगता है 1000 और 1020 तक के अपसाइड मूव एसबीआई लाइफ में नजर आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा 820 का। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, और ये साल तो पूरा ही साल इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह का पेंडेमिक बना हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काफी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है 1020 तक के अपसाइड मूव एसबीआई लाइफ में नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपने सुदर्शन केमिकल की बात करी, सुदर्शन केमिकल में भी अच्छे लेवल्स, लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। एक चार्ट्स पर एक फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 400 रुपए का। 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सुदर्शन केमिकल को होल्ड करने की सलाह है। हमें 500 रुपए तक के अपसाइड मूव सुदर्शन केमिकल में नजर आते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, दोनों ही स्टॉक्स बने रहिए, दोनों ही शेयर्स में, यही सजेशन है मुद्दत की ओर से। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया मुद्दत इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने
2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।